नमस्कार, शब्द साझी विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जल भराव के बीच फंसे 9 मरीजों को डिप्टी सीएम के निर्देश पर किया गया रेस्क्यू। रीवा में ईद मिलादुन नबी पर गूंजी अमन और भाईचारे की दुआएं। रीवा में पारिवारिक विवाद में युवक ने पुल से नदी में लगाई छलांग, सर्चिंग जारी। रीवा में 3 मौतें, सड़क हादसे में अधेड़ की गई जान, 2 ने की आत्महत्या। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में किया बाढ़ प्रभावित वार्डों और गांवों का निरीक्षण। रीवा के माधव नगर में जल भराव से लोग परेशान, नगर निगम पर फूटा गुस्सा। रीवा में मंदिर जा रही महिला के गले से चेन स्नेचिंग, बाइक सवार बदमाश फरार। सतना में आइसक्रीम देने से मना करने पर पुलिसकर्मी ने चौकीदार को पीटा। सतना में आम्बेडकर प्रतिमा फिर क्षतिग्रस्त, आक्रोशित ग्रामीणों का चक्का जाम। मैहर दौरे में एनएचआरसी स्पेशल मॉनिटर ने आंगनबाड़ी में चखा बच्चों का भोजन। सीधी में ओवरलोड ऑटो पलटा, 1 की मौत, 8 लोग घायल। सीधी में तेज रफ्तार बाइक पुल से नीचे गिरी, हादसे में 2 युवक गंभीर घायल। सिंगरौली में दमकल से कार धोने के वायरल वीडियो पर विधायक ने दी सफाई। और रीवा में बारिश दौर जारी, गर्मी से राहत, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। रीवा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गायत्री नगर इलाके में भारी जल भराव हो गया है, जिससे लोग कई दिनों से अपने घरों में फंसे हुए हैं। इसी बीच बुधवार को गंभीर रूप से बीमार और घायल मरीजों के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की पहल वरदान साबित हुई, क्योंकि गायत्री नगर निवासी रीना तिवारी फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से पीड़ित थीं और शुभम सिंह परिहार का एक्सीडेंट होने के कारण उनके पैरों में तेज दर्द व अन्य गंभीर दिक्कतें थीं। लेकिन इलाके में पानी भरा होने के कारण ये मरीज इलाज के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जैसे ही इस आपात हालात की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को मिली, उन्होंने तुरंत इन मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिला सेनानी मीनाक्षी चौहान के मार्गदर्शन में एसडीआरएफ की 5 सदस्यीय टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भारी जल भराव के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए कुल 9 लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया और सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बचाई जा सकी। रीवा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के पावन पर्व ईद मिलादुन नबी को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त उत्साह और अकीदत देखने को मिली। इस मुबारक मौके पर शहर की तमाम प्रमुख मस्जिदों और दरगाहों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में शान के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर आपसी भाईचारे, एकता और अमन का मजबूत संदेश दिया। जुलूस के दौरान रास्तों में लोगों ने जगह जगह स्वागत किया और लंगर व शरबत वितरित किए। नमाज और मिलाद की मजलिसों के समापन पर देश और दुनिया में शांति, आपसी सौहार्द, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं की गईं, जिन्हें सभी ने आमीन कहकर पूरा किया। इस पर्व पर पूरे शहर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। रीवा जिले के चाकघाट क्षेत्र में पारिवारिक कलह से परेशान होकर एक युवक द्वारा नदी में छलांग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी आर्यन यादव का मंगलवार शाम घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर चाकघाट पुल से नीचे छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मंगलवार शाम से ही रेस्क्यू व सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया। हालांकि अंधेरा होने और नदी में पानी का जलस्तर अधिक होने के कारण पहले दिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। बुधवार सुबह से ही एक बार फिर एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन तेज बहाव और अत्यधिक पानी के चलते खोजबीन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा जिले में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना चुरहटा थाना क्षेत्र की है, जहां ग्राम मरहा निवासी 55 वर्षीय नवकुश को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बहरा की है, जहां 16 वर्षीय अंजलि मिश्रा ने किसी बात से नाराज होकर घर में फांसी लगा ली, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा तीसरी घटना बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुर की है, जहां 55 वर्षीय राजधर पटेल ने घरेलू कलह से तंग आकर अज्ञात जहर खा लिया और संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी भी जान चली गई। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को रीवा नगर निगम अंतर्गत अतिवृष्टि से जलभराव से प्रभावित विभिन्न वार्डों तथा ग्राम लक्ष्मणपुर, मैरहा टोला, लोही, भटलो, कोठी सहित अन्य बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों से संवाद किया और उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडेय और नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, शुद्ध पेयजल, दवाइयों और आवश्यक राहत सामग्रियों के समुचित प्रबंध शामिल हैं, ताकि जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। रीवा शहर के माधवनगर वार्ड क्रमांक 26 में डी मार्ट के पास सड़क पर जलभराव की गंभीर समस्या से स्थानीय रहवासियों, राहगीरों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां सड़क पर पानी जमा होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर और नगर निगम महापौर को लिखित आवेदन देकर पानी की निकासी कराने की मांग किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। आक्रोशित नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं और जनप्रतिनिधियों से सिर्फ कोरे आश्वासन की बजाय जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द स्थायी समाधान करने की मांग की है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुण नगर में पशुपतिनाथ मंदिर के समीप मंगलवार शाम करीब 4:45 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र झपट लिया। संजय नगर निवासी प्रवीण शुक्ला अपनी मित्र नीतू मिश्रा के साथ पैदल मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी बदमाशों ने अचानक करीब आकर वारदात को अंजाम दिया और तेज रफ्तार बाइक से फरार हो गए। महिला द्वारा शोर मचाने और पीछा करने के बावजूद बदमाश हाथ नहीं आए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कराई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश कर रही है। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रतिहार होटल में मंगलवार देर रात आइसक्रीम देने से मना करने पर कोलगवां थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने चौकीदार रामदेव प्रजापति के साथ मारपीट कर दी। चित्रकूट के मानिकपुर निवासी चौकीदार रामदेव जब रात का खाना खा रहे थे, तब आरोपी पुलिसकर्मी ने काउंटर बंद होने के बावजूद आइसक्रीम मांगी और असमर्थता जताने पर उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की। मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पहले भी उसके साथ अभद्र व्यवहार कर चुका है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पीड़ित चौकीदार ने 181 पर शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भरहटा गांव में मंगलवार देर रात अज्ञात उपद्रवियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी जानकारी बुधवार सुबह मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने नागौद उचेहरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले 10 अप्रैल को भी इसी प्रतिमा पर कालिख पोत कर नुकसान पहुंचाया गया था और अब दोबारा ऐसी घटना होने से नाराज लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा प्रतिमा की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग पर अड़े हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मार्ग पर यातायात ठप हो गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यातायात को करीब 7 किलोमीटर पहले पोड़ी तिराहे से पतौरा, लौहरौरा और रामपथ गमन मार्ग की ओर डाइवर्ट कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, जबकि तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर
अज्ञात आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज मैहर की आंगनबाड़ी और सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया और पोषाहार का वजन कम मिलने पर कमियां दूर करने के निर्देश दिए। वहीं सिविल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वार्डों व पोस्टमार्टम रूम के सामने फैली गंदगी और अस्पताल की शिकायत पेटी में शिकायत पत्र के बजाय गुटखे का खाली पाउच मिलने पर उन्होंने अस्पताल प्रभारी डॉक्टर RN पांडे और डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई तथा निरीक्षण के दौरान सही बर्ताव न करने पर डॉक्टर सुदीप अवधिया को भी सख्त चेतावनी दी। मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने वार्डों में प्रति मरीज केवल एक तीमारदार को रुकने, जच्चा बच्चा वार्ड को संक्रमण मुक्त रखने और सभी डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से एप्रन व आई कार्ड पहनने के निर्देश दिए, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ही लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टर्री के पास बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार ओवरलोड ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि सामने आई भैंस को बचाने के प्रयास में ये हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में ग्राम छुहिया निवासी संत कुमार प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुष्पा साकेत, रानू पांडे, प्रवीण साकेत, चंदन साकेत, आशा सेन, संत कुमार सोंधिया और पूजा सोंधिया सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार के बीच स्थानीय निवासी अनिल सिंह चौहान ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस के कर्मचारी अर्जुन कुशवाहा व आशीष मिश्रा ने त्वरित राहत एवं बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को सीधी जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर पुष्पा साकेत और रानू पांडे को बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बहरी थाना पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लड़केरी के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर अचानक पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पहचान ग्राम भगवार निवासी 25 वर्षीय हिमांशु पनिका और ग्राम जूरी निवासी 28 वर्षीय रोशन सिंह के रूप में हुई है, जो बंजारी से कुसमी की तरफ जा रहे थे। घटना के समय दोनों युवक घायल अवस्था में पुल के नीचे पड़े हुए थे। तभी उधर से गुजर रहे कुसमी निवासी फतेह बंसल की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कुसमी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हिमांशु पनिका की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि रोशन सिंह का इलाज कुसमी अस्पताल में ही जारी है। सिंगरौली से भाजपा विधायक रामनिवास शाह पर नगर निगम के दमकल वाहन से अपनी कार धुलवाने का गंभीर आरोप लगने के बाद वायरल हुए वीडियो पर बुधवार को विधायक ने सफाई देते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक रामनिवास शाह ने स्पष्ट किया कि उनके आवास के पास स्थित महापौर और निगम अध्यक्ष के बंगलों का मोटर पंप खराब हो जाने के कारण पानी की टंकी भरने के लिए दमकल वाहन बुलाया गया था, जिसे विशेष तौर पर कार धोने के लिए नहीं मंगाया गया था। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि दमकल के कर्मचारियों ने उनकी कार पर पानी डालकर सफाई जरूर की थी, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने अपने चालक को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की सख्त हिदायत दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच रीवा जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया, जहां सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और शहर तथा आसपास के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार विंध्य के अन्य जिलों जैसे सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर में भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।